21वीं सदी के मध्य में चंद्रमा को जीत लेने के बाद मानवता की इच्छाएं और बढ़ गईं और मंगल ग्रह उनका अगला लक्ष्य बन गया। मानव इतिहास की पहली मंगल यात्रा के लिए अंतरिक्ष यान रवाना हुआ, जिसका नेतृत्व अनुभवी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर छापायेव कर रहे थे। उड़ान सफल रही, लेकिन जैसे ही यान मंगल के वायुमंडल में प्रवेश करता है, एक उल्कापिंडों की बौछार से टकरा जाता है और उसके बाद एक भयंकर रेतीला तूफान आता है। धरती पर केंद्रीय उड़ान नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कोवालेव आदेश देते हैं कि चापायेव मॉड्यूल का मैनुअल नियंत्रण संभाले, पर इससे संकट की स्थिति नहीं सुधरती। फिर कोवालेव वापसी कार्यक्रम सक्रिय करने और मुख्य जहाज से छोटे मॉड्यूल को अलग करने का आदेश देते हैं, लेकिन उपकरण विफल हो जाता है। ऐसे में चापायेव स्वयं मॉड्यूल को अलग करता है, जिससे मुख्य दल बच जाता है और धरती लौट सकता है। परंतु यह वीर अंतरिक्ष यात्री स्वयं वहां फंस जाता है। कोवालेव इस हादसे से भीतर तक हिल जाता है। उसकी टीवी पर दी गई मंगल मिशन की आशावादी इंटरव्यू चल रही होती है। उसे इस दुखद परिणाम का अनुमान भी न था। कभी कोवालेव और चापायेव मंगल पर जाने का सपना देखते थे, लेकिन कोवालेव ने कभी न सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इस कीमत पर यह सपना पूरा करेगा। अब उड़ान निदेशक के रूप में उसे दुनिया को इस त्रासदी की सूचना देनी है। वह पत्रकारों से भरे हॉल में जाता है। इसी बीच मंगल ग्रह पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त मॉड्यूल में चापायेव जीवित निकलता है और संचार स्थापित करता है। ठीक उसी क्षण जब कोवालेव टीवी पर उसके शहीद होने और बाकी दल को बचाने की घोषणा कर रहा होता है। इस खबर से कोवालेव भागता हुआ संचार स्क्रीन तक पहुंचता है, जहां वह अपने जीवित मित्र को देखकर फूट पड़ता है। बाद में वह बचाव अभियान की संभावनाएं गिनता है और मंत्री रोगाचेव से अगली एक्सपीडिशन तेजी से भेजने का अनुरोध करता है। मंत्री इस महंगी योजना से स्तब्ध है। इसी दौरान एक मशहूर टीवी होस्ट टीवी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को मंगल पर फंसे आदमी की बजाय स्पेस डॉग्स पर शो बनाने का सुझाव देता है, पर अध्यक्ष सलाह देते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और कोवालेव को कॉल करते हैं। प्रस्ताव रखते हैं कि छापायेव के साथ एक सीधा प्रसारण कार्यक्रम बनाया जाए। कोवालेव इस व्यापारिक सोच से नाराज होता है, क्योंकि एक आदमी लाखों किलोमीटर दूर अकेला पड़ा है। लेकिन अध्यक्ष तर्क देते हैं कि इस कार्यक्रम से जो भी धन मिलेगा वह छापायेव की मदद में ही लगेगा। कोवालेव अपने दफ्तर लौटता है, जहां दीवार पर सेना के दिनों की तस्वीरें हैं। वह और चापायेव सेना में साथी रहे थे, बचपन के दोस्त थे। दोस्त की तस्वीर देख वह मिशन तैयारी शुरू करने की घोषणा करता है। उसे पता चलता है कि मॉड्यूल का केवल एक खंड ठीक बचा है। छापायेव एक रोबोट को बाहर के क्षेत्र की खोज में लगाता है। कोवालेव भी पाता है कि मॉड्यूल की बिजली जो 30 महीने चलनी थी, अब 13 महीने ही चलेगी, जबकि अगला बचाव मिशन 190 दिन बाद भेजा जा सकता है, जब पृथ्वी और मंगल की स्थिति अनुकूल हो। चीन और अमेरिका की मदद से शायद 13 महीने में बचाव संभव है, पर छापायेव को इस समय में बेहद सीमित भोजन पानी पर जीवित रहना होगा। केंद्र की मनोवैज्ञानिक आन्ना छापायेव की मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रखने को तैयार है। मंगल पर छापायेव का रोबोट मॉड्यूल के बाहर कुछ अनजान हरकतें दर्ज करता है। आन्ना उसकी मानसिक स्थिति पूछती है, पर छापायेव उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है। इस वार्ता के बाद मंत्री घोषणा करते हैं कि मिशन सफल है, क्योंकि मॉड्यूल स्थापित हो चुका है और अंतरिक्ष यात्री जीवित है और वह रियलिटी शो में भाग लेने को भी राजी है। टीवी टीमें कंट्रोल सेंटर में डेरा डालती हैं। कोवालेव के विरोधों को टीवी कॉरपोरेशन अध्यक्ष खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि यह सब छापायेव के बचाव के लिए है। टीवी होस्ट गिशा छापायेव को कहता है कि शो के लिए उसकी बात माननी होगी। शो शुरू होता है। दुनिया को ब्रह्मांड की सीमा पर खड़े आदमी से मिलाया जाता है, पर छापायेव खुद लोगों से बात करने लगता है, मार्स के बारे में अपनी खोजें, अपनी बातें, अपनी हास्यपूर्ण शैली में। धरती वाले उससे जुड़ जाते हैं, बच्चे उससे सवाल पूछते हैं,
और चापायेव सादगी से उत्तर देता है, पर वह अकेलेपन से भी जूझता है। एक दिन वह कहता है कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दी हैं। संचार विशेषज्ञ प्योत्र कुछ न पाता। टीवी होस्ट फिर शो बंद करने की सलाह देता है, पर कॉरपोरेशन अध्यक्ष खुलासा करता है कि असली शो तो है मृत्यु और जीवन के बीच जूझते व्यक्ति का सीधा प्रसारण। धीरे धीरे छपाएव रूस का नहीं बल्कि दुनिया का सितारा बन जाता है। लोग उसे एलियन कहते हैं। उसके वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। उसकी लोकप्रियता से कुछ लोग जलते हैं, खासकर आन्ना का मंगेतर प्योत्र, जो देखता है कि आन्ना उससे घंटों बात करती है। पर शो का अंधेरा पक्ष भी सामने आता है। लाइव प्रसारण बहुत ऊर्जा खपत करता है, जिससे छापाएव का बचाव खतरे में पड़ता है। फिर भी कॉरपोरेशन अध्यक्ष शो बढ़ाने का आदेश देता है। मंगल पर छापाएव प्रयोग करता है और अनजानी आवाजें सुनता है, जिससे उसे भयानक सिर दर्द होते हैं। फिर अचानक सब शांत हो जाता है और उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। वह बच्चों को अंतरिक्ष की बातें बताता है और पहली बार स्वीकार करता है कि उसे लगता है कि वह मंगल पर अकेला नहीं है। केंद्र में घबराहट फैलती है। शायद वह मानसिक संतुलन खो रहा है। आन्ना निजी वार्ता में पूछती है। वह कहता है कि उसे लगता है जैसे यह सारी वास्तविकता उसके कारण बनी हो, न कि वह इसका परिणाम हो। समय, स्थान, मंगल कुछ भी असली नहीं लगता। लगता है कि मनुष्य ही सृष्टि करता है, ब्रह्मांड रचता है या नष्ट करता है। मंगल पर अकेले होने से वह सब समझने लगा है। पृथ्वी पर लोग बहुत हैं, इसलिए भ्रम है, पर यहां वह अकेला है। वह धुन सुनता है जो कोई और नहीं सुन सकता। आन्ना इसे मति भ्रम मानती है। अगले प्रसारण में छापाएव खोया हुआ लगता है। गीशा उसे समझाता है कि लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, पर वह कहता है कि उसे कुछ असामान्य मिला है, पर कोई नहीं मानता। सब उसे पागल मानते हैं। वह सोचता है कि शायद पृथ्वी के लोग ही पागल हैं। फिर प्योत्र भी अनजानी तरंगें पकड़ता है, पर आन्ना उसकी नहीं सुनती। अगली बार छापाएव संपर्क नहीं करता। आन्ना बार बार पुकारती है। अजीब है कि टीवी कॉरपोरेशन अध्यक्ष खुश है। मंत्री से कहता है कि छापाएव यदि रोगाचेव का समर्थन करे तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। मंगल पर छापाएव रोबोट के साथ एक अनजान जीव खोजता है। पृथ्वी पर रोगाचेव प्योत्र से कहता है कि छापाएव से बात कराओ, उसे एक प्रस्ताव देना है। फिर छापाएव लाइव आता है, कहता है कि मंगल पर जीवन है, खिलौने जैसे एलियन दिखाता है, और छापाएव नोस शो में भाग लेने को तैयार हो जाता है, जहां वह धरती के हर विषय पर सलाह देने लगता है। वह धरती का सबसे लोकप्रिय आदमी बन जाता है। आन्ना को कुछ गड़बड़ लगती है। वह प्योत्र को पकड़ती है। वह कबूलता है कि मंगल से संकेत मिले थे, पर सभी संचार चैनल बंद कर दिए गए हैं। धरती पर कोवालेव मंत्री से भिड़ता है, कहता है कि पैसे इकट्ठे हो चुके, बचाव संभव है। मंत्री कहता है कोई बचाव नहीं होगा, छापाएव को मरना होगा, सारा पैसा गायब हो चुका है, कार्यक्रम बंद। कोवालेव को निकाल दिया जाता है। छापाएव मंगल पर सिरदर्द और अजीब तरंगों से पीड़ित है। इस बीच कोवालेव टीवी कॉरपोरेशन अध्यक्ष से गुहार करता है। वह कहता है कल तक रुको। अगले दिन शो में छापाएव रोगाचेव के पक्ष में वोट मांगता है, पर तभी स्पेशल फोर्सेस टीवी केंद्र पर छापा मारती है। प्रसारण रुकता है। स्क्रीन पर असली छापाएव नहीं बल्कि टीवी होस्ट दिखता है। खुलासा होता है कि धरती पर ही मॉड्यूल का नकली सेट बना था। छापाएव का कंप्यूटर मॉडल तैयार किया गया था। पुलिस जांच करती है। सच्चाई सामने, मंगल पर कोई हादसा न हुआ। यह सब एक झूठा शो था। कोवालेव टूट जाता है। अब वह दोस्त को नहीं बचा सकता। पर तभी अमेरिकी सैटेलाइट मंगल पर क्यूपिड्स पठार में विस्फोट रिकॉर्ड करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं यह असली मॉड्यूल था। मिशन सच था। छापाएव जीवित था। मॉड्यूल के विस्फोट के बाद छापाएव मंगल के रेगिस्तान में जाता है और उस अनजान मंगल प्राणी की बातों को बताता है। वह समझ गया कि मनुष्य ही अनजाने में इस भौतिक ब्रह्मांड का रचयिता है। हर क्षण ब्रह्मांड का निर्माण है। मनुष्य सृष्टा है।
जैसे क्वांटम भौतिकी का डबल स्लिट प्रयोग। कण केवल देखने पर ठोस बनते हैं। मनुष्य स्वयं अपने जीवन की हर घटना का कारण है, सुख दुख, विनाश सृजन। इसलिए दुनिया बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। फिर हम देखते हैं छापाएव स्वेच्छा से ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, वहीं से जहां से हर जीव जन्म लेता है।